चलिए बच्चों, आज जो टॉपिक है वो भी क्या है, कल से ही रिलेटेड टॉपिक है। जो आप लोगों को कल क्या बनाने के लिए दिए थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सीखिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किसी भी तत्व का निकाला जाता है। तो कल आप लोगों ने कहाँ तक आप लोगों को सिखाया गया था 11 तक, ठीक है। और आप लोग को बोला गया था क्या तक बनाने के लिए कि 30 तक। उसमें क्या था ना बच्चों कि दो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग को गलत बना होगा। क्यों बना है? तो एक यहां पर क्या होता है, रूल्स लगता है। हाँ, हुंड्स का रूल। हाँ, अभी समझाएंगे कि हुंड्स रूल क्या होता है। एक होगा क्रोमियम में और दूसरा होगा कहां पर, कॉपर का। किसका? कॉपर का, ठीक है ना। एक परमाणु संख्या कितना, 24 और एक परमाणु संख्या कितना, 29, ठीक है ना। तो चलिए हम अभी आप लोग को अभी सिखा रहे हैं, आगे सब मिलाते चलिएगा, ठीक है ना, कि आप जो बना करके लाए हैं वो सही है या गलत है। तो चलिए सीखिए। कल कहां तक सिखाए थे? 11 तक। आज देखिए 12 में क्या है, मैग्नीशियम यानी Mg12, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना बच्चों, 12। यानी इसको सजाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है ना। फिर है एल्युमिनियम Al13, E बराबर 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। क्योंकि आप संक्षेप में इधर बना सकते हैं, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d और 5, फिर 6s 6p 6d 6f और क्या, ठीक है ना। तो जैसे ही एस वाला भर गया, 3s वाला ये भर गया ना यहां तक। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एस के बाद कहां इंटर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, पी में, तो इसलिए 3p1। और पी की क्षमता कितनी है, 6 तक, है ना। कि 6 तक हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। आगे देखिए, एल्युमिनियम के बाद क्या है, सिलिकॉन Si, ई बड़ा कितना, 14, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना, 2। फिर है सिलिकॉन के बाद क्या, फास्फोरस 15, इलेक्ट्रॉन कितना बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। ये जब तक, कब तक परिवर्तन नहीं होगा, जब तक p में क्या 6 इलेक्ट्रॉन हो ना जाए, उसके बाद ही बदलेगा ये। फिर है सल्फर 16, ई बा कितना बच्चों, 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना, 4। फिर 17 क्या, क्लोरीन 17, ई बा कितना 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। Ar 18, आर्गन, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 18, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। और देखिए ये भर गया, p वाला भर गया। तो जैसे ही p वाला भरा, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर करेगा, s में। जैसे ही s करेगा तो फिर कहाँ घुसेगा, 3d में। यानी इस तरह से हम क्या करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसमें जो दो का आपका दिखा रहा है, कौन कौन सा है, एक क्रोमियम का, एक क्या है, क्रोमियम का Cr, परमाणु संख्या कितना, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 24, ठीक है। इसको यदि हम सजाते हैं जो दिया है गया है उसके अनुसार, तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d क्या, 4। देखिए ना, 2 2 4 10 2 12 6 18 2 20 4 24। अब बच्चों यहां पर क्या है ना,
ध्यान रखिएगा, इस क्रोमियम का जो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये आपका क्या है, गलत है। यहां पर एक रूल लगता है, क्या, हुंस रूल। क्या लगता है, हुंस रूल। हुंस रूल कहता क्या है समझेगा, कि जितने भी उपकक्षा है, जितने भी उपकक्षा है, जैसे मान के चले एस है, पी है, डी है, और प्रत्येक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना, 14। ठीक है, प्रत्येक में आप 2 से क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। प्रत्येक में क्या कीजिए आप, तो 2 से भाग दें, कितना, 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 मतलब क्या, ये 1, 3, 5 और जो 7 है ये है आपका बच्चों क्या, ऑर्बिट। क्या है, इस प्रत्येक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है, एक ऊपर एक नीचे, समझ रहे हैं। यानी क्या कि ऑर्बिट यदि इसको दिखाना है तो ये एक ऑर्बिट हुआ, इसमें 3 गो है, 3 ऑर्बिट हुआ, इसमें 5 गो है, 5 हो गया ना। इसमें कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 6 1, यानी एस वाला ये एस है, ये क्या है आपका पी वाला, ये क्या है, और ये क्या है आपका। अब प्रत्येक में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, ऊपर की दिशा में एक रहता है, नीचे की दिशा में, यानी क्या, यूनिटी में, यूनिटी में तीर पूरा नहीं, आधा तीर, हाँ, जिसको यूनिटी कहते हैं, और एक नीचे। तो यदि हमारे पास जो क्रोमियम है, यदि हम इस क्रोमियम की सहायता से हम बनावे, ध्यान दीजिएगा कि आपके पास जो क्रोमियम है क्या है, Cr कितना 24, जो आपके पास दिया गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना। इसको थोड़ा सा यदि हम सजा करके लिखे, सजा करके, तो सजा करके कैसे लिख सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4 और 4s, मतलब 1 2 उसके बाद 3। तो यदि हम इस s की बात करते हैं, s में, हाँ, तो इसमें कै गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो, तो 2 गो दे दिए। 2s में भी कै गो इलेक्ट्रॉन, s में तो हमेशा 2 गो रहेगा। p में कितना, ये 2p है, ये 2s है, और ये क्या है 1s। ठीक है, फिर क्या का 3s, थ्री पी, फिर क्या 3d, चार गो है ना, ठीक है ना, 4 गो जा रहा है एक एक करके 4s में। दो गो चला गया। एक चीज बताइए कि बिना डी भरे हुए 4 में जाएगा, तब हुंस कहते हैं, हुंस कहते हैं, हुंस साहब ने बोला कि आपके पास जितना भी ऑर्बिट है, ठीक है ना, उन सभी पहले ऑर्बिट को क्या कीजिए, आप लिख लीजिए, और पहले प्रत्येक ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन भरिए। क्या करें, क्या कीजिए, एक एक इलेक्ट्रॉन। देखिएगा, समझिएगा, इसको हम बनाते हैं अभी जस्ट, यही ऑर्बिट बनाते हैं 1s का, फिर किसका 2s का, फिर क्या 2p का, फिर क्या 3s का, फिर क्या 3p का, फिर क्या आपका 3d का, और क्या फिर 4s का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितना बच्चों,
भरिए, एक एक, पंद्रह हो गया। अब कहा था कि पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। हम साहब कह रहे हैं कि जितना भी आपके पास ऑर्बिट है उन सभी में पहले क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन। अब जो शेष बचा है उसकी दिशा बदल करके हाँ भरना है, तो दिशा बदल दीजिए। एक 15 हो गया था, 16 17 18 19 20 21 22 23 और अब तो नहीं है। तो जब अब इसके अनुसार यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास लिखें तो 1s में कई गो बाबू, 2s में कई गो, 2p में कई गो, 3s में, 3p में, 3d में 4 5 और 4s में कितना, समझ में आया? हुंस रूल कहता है कि आपके पास जितना भी इलेक्ट्रॉन है उन सभी इलेक्ट्रॉन को पहले प्रत्येक ऑर्बिट के, प्रत्येक उपकक्षा के जो ऑर्बिट है उसमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन क्या क्या करना है, भरना है। और जो शेष इलेक्ट्रॉन की जो संख्या बचती है उसको विपरीत दिशा करके, क्या करके, विपरीत दिशा करके प्रत्येक ऑर्बिट में भरना है, जिससे ये आपका जो तत्व है ना वो क्या बने, स्टेबल बने। क्या बने, स्टेबल मतलब क्या, अस्थाई। क्या बने, अस्थाई। क्लियर है? ये क्रोमियम का ओरिजिनल, यानी क्या, ओरिजिनल का मतलब क्या, सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसी प्रकार आपको क्या बोले फिर, इसी प्रकार किसका, कॉपर का परमाणु संख्या कितना, इसका यदि हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d क्या 9। ये आप लोग बना करके लाए होंगे। चलिए हम इसका फिर निकालते हैं। इसका यदि हम निकालें थोड़ा सा, ये 1s 2s 2p 3s 3p हो गया। फिर क्या है, 3d 3d, फिर क्या आपका 4s। आपके पास कुल 29 इलेक्ट्रॉन की संख्या है कि नहीं है, पढ़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और अब यहां से जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना, तो देख रहे हैं बच्चों आपको क्या बना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3d 10 2 2 4 2 6 2 8 और 4s कितना, यानी ये जो किसका, कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। किसके कारण, हुंस रूल के कारण। उनका कहना है कि बिना एक ऑर्बिट भरे हुए दूसरे में कैसे चला गया, दूसरे में चला जाएगा तो वो तो अस्थायी हो जाएगा, पहले एक भरेगा तभी ना दूसरे में जाएगा। तो ये था किसके अनुसार, हुंस रूल के कारण कॉपर और क्रोमियम। केवल यही नहीं, और भी सारे आगे क्या है, तत्व है जिन पर हुंस रूल का नियम क्या होता है, लागू होता है। क्लियर है कि कोई डॉट है? अब नहीं 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 नहीं, पहले अपर, जब आप इंटर में जाइएगा तो वहां पर स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ना है। एक स्पिन क्वांटम नंबर में प्लस
हाफ होता है और माइनस हाफ होता है। तो पहले प्लस हाफ होता है, उसके बाद क्या होता है, माइनस हाफ। जब इंटर में जाइएगा तो वो अभी हम उतना स्तर पर हम आपको नहीं बता रहे, जो हकीकत बात है। पढ़ाने के लिए हम आपको पढ़ा सकते हैं, पूरा डिटेल्स में पढ़ा सकते हैं। हाँ, अब ये भी एस पी में ये 3x होता है, x होता है, y होता है, बहुत सारा बात होता है उसमें, ठीक है ना। वहां पर बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, क्या होता है, बहुत सारा चीज आपको इंटर में पढ़ना है। तो अभी उस लेवल का आपको आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम आपको वो चीज नहीं पढ़ा रहे हैं। आपको अभी जितना जरूरत है हम उसके अनुसार बहुत कुछ दे रहे हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। केवल आपको अभी यहां रखना है कि ये सर बोले हैं तो इस प्रकार से हमको भरना है। जब इंटर में जाइएगा तो वहां पर ऑटोमेटिक टीचर वहां पर बताता कि ऐसा क्यों होता है। तो आप बोले कि प्लस में ये होता है स्पिन क्वांटम नंबर, प्लस हाफ और माइनस हाफ, यानी जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक दिशीय होता है, ठीक है ना, अपर और फिर नीचे यूनिटी में, ठीक है ना। पूरा तीर नहीं, तीर का मतलब क्या कि इधर भी हो गया और इधर भी हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है ना। चलिए अब इसी में अभी बहुत कुछ इसमें समझना है। अब यहां से समझना है, दो तीन चीज समझना है बच्चों। एक संयोजकता समझना है। क्या समझना है, संयोजकता। दूसरा समझना है संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या समझना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तीसरा समझना है मतलब क्या, आयन। क्या समझना है, आयन मतलब क्या, धनायन और क्या, ऋणायन। यानी कौन सा तत्व धन वाला गुण मतलब क्या व्यवहार करेगा, कौन सा ऋण वाला व्यवहार करेगा। तो अभी फिर हम इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास ही आप लोग को हम फिर पढ़ाएंगे और उसी में सिखाएंगे कि कैसे पता चलेगा कि इसकी संयोजकता क्या है, कैसे पता चलेगा कि इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, और कैसे पता चलेगा कि कौन धन बनेगा, कौन ऋण आवेशित कण में परिवर्तित होगा, यानी ऋणायन आयन में बदलेगा, धनायन में बदलेगा। तो सबसे पहले की संयोजकता आखिरकार होता क्या है, जो शब्द लिखे हैं तो वो हमें जानकारी होनी चाहिए कि संयोजकता क्या होता है। तो संयोजकता होता है बच्चों कि किसी भी परमाणु को अपने बाह्यतम कक्षा में अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक का मतलब क्या कि अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का या तो वो त्याग करेगा या जितना इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ग्रहण करेगा, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या उस परमाणु का क्या कहलाएगा, संयोजकता कहलाएगा। क्लियर है, ठीक है। फिर कहिएगा सर संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या उसकी क्या कहलाती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। जब ये दो चीज आप समझ जाइएगा तो ऑटोमेटिक आपको धनायन और ऋणायन समझ में आ जाएगा। जैसे आपको एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन, जैसे क्या है हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितना, 1, 1s1 लिखते हैं। फिर देखते क्या, हीलियम 2, 1s2, ठीक है। फिर आप लिथियम, क्या है आपका, लिथियम 3, 1s2, 2s1। फिर है बेरिलियम, कितना, 1s2 और 2s2, ध्यान दीजिएगा। फिर है बोरॉन, 1s2, 2s2 और 2p कितना, 1, ठीक है ना। अब थोड़ा समझिएगा इसमें कि यहां कहने का मतलब क्या है। अब देखिए कि ये अभी तो एक ही कक्षा है इसके, और संयोजकता क्या बोले कि इसके बाह्यतम कक्षा में अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए हमेशा 8 पुराना, कितना पुराना है, तो 8 पुराने के लिए इसके यही अभी बाहरी कक्षा है, एक ही कक्षा ही है इसके पास, यही बाहरी हुआ। तो क्या इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ध्यान रखना कि हमेशा अधिक नहीं देगा, कम देगा।
क्या देगा? और यदि इसको 7 दे भी दे, मान के चलिए, तो क्या एस उपकक्षा का क्षमता है 8 इलेक्ट्रॉन रखने का? क्योंकि एस उपकक्षा का कितना है क्षमता? 2। तो ये क्या करेगा? तब इसकी ध्यान दीजिएगा यहां पर संयोजकता, हाँ, और क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो संयोजकता इसकी कितनी हो गई? क्लियर है? तो इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भी कई उपस्थित है? संयोजक। हीलियम, इसके बाहरी कक्षा में कई को इलेक्ट्रॉन? 2। तो क्या इसको कोई देगा? 6 को देगा। और ये क्या किसी को 2 देगा? क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में क्या है? अभी देखो, एस में तो एगो चाहिए तब तो 2 को पूरेगा ना, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 1। लेकिन एस में कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास? तो न ये देगा न इसको लेने की आवश्यकता है, इसलिए इसका संयोजकता क्या हो जाएगा? और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है इसके बाहरी कक्षा में? कितना इलेक्ट्रॉन? 2। क्योंकि कह ही रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहता है कि उसके बाहरी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन जितना उपस्थित है ना, वही इसका क्या कहलाएगा? संयोजी। अभी और समझिएगा। अब देखिए इसके बाहरी कक्षा में कई को इलेक्ट्रॉन? बाहरी कक्षा ये है, ये नहीं है, ये तो अंदर 1 हो गया क्या? यदि हम इसका एल का बनाएंगे, मान के चलिए ऐसे एल हमारे पास है यदि 3, तो ये तो हो गया नाभिक जिसमें P प्लस N। पहला कक्षा कितना? के वाला, तो के वाला 1, यानी पहला कक्षा के मतलब 1, तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन ही है ना। अब दूसरा क्या होगा? एल, ये बराबर के का बाद क्या है? एल, एल के लिए 2 होता है, तो बाहरी कक्षा कौन हुआ? दूसरा न हुआ। तो बाहरी कक्षा दूसरा, तो दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता कितनी है? 8 तक। 8 तक है ना रखने की, लेकिन वो संयोग से 2s है, s में 8 रख सकता है? नहीं रख सकेगा। तो ये क्या करेगा? इसका भी संयोजकता क्या हो जाएगी? अब बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1 होगा। अभी थोड़ा और देखिए, इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 को इसको देगा 8 पुराने के लिए? नहीं देगा। तो ई किसी को दे सकता है, तो कितना? 2। इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन में कितना? अब देखिए बाहरी कक्षा ये भी 2 ही है, ये भी, तो दोनों बाहरी कक्षा मिलाकर के कुल कितना इलेक्ट्रॉन? एक ही कक्षा हुआ 2s और 2p, क्योंकि 2 भी ये 2 भी क्या दिखाता है? दूसरा कक्षा को ही। तो दूसरा कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन कितना है? कितना टोटल? कितना इलेक्ट्रॉन है? तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 3, क्योंकि 5 इसको कोई देगा, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कम देगा, अधिक नहीं दे सकता, क्योंकि 8 पुराना है ना, तो इसको 5 कोई देगा नहीं। इसके बाहरी कक्षा में 3 को इलेक्ट्रॉन है, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितना? कहेगा सर कि सब में तो वही हो रहा था, ऐसा थोड़ी। तो क्या अंतर क्या था? दिखाते, अभी अंतर और दिखाएंगे, अभी अंतर दिखेगा, अस्पष्ट दिखेगा अंतर। जैसे कार्बन 1s2 2s2 और 2p कितना? 2 है ना। नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p कितना? 3। ऑक्सीजन 1s2 2s2 और 2p कितना? 4। क्या? फ्लोरीन 1s2 2s2 2p कितना? ध्यान दीजिएगा, इसके बाहरी कक्षा में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन? 2 और 2। इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 और 3। इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? अब अंतर आएगा। अब एक बात बताइए, इसको 8 पुराना है, या तो 4 को ले भी सकता है, या 4 किसी को ले लेगा तो प्लस, ले लेगा तो प्लस होगा। कैसे लेगा? तो प्लस नहीं, लेगा तो माइनस। और बताते ना, अभी बताएंगे आयन में, मतलब आयन कैसे बनता है। तो ये 4 ले भी सकता है, 4 8 पुराने के लिए, या तो दे के पूरा 0 0 हो जाएगा, या लेकर के 8। इसलिए इसकी संयोजकता कितनी है? इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 है, तो 4। अब देखिए यहां पर इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 5 किसी को देगा 8 पुराने के लिए, तो क्या करेगा? ये 3 लेगा। इसकी जितना लेगा वो इसका
संयोजकता। अब बाहरी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन कितना, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, अब बदलाव हो रहा है ना, अब बदलाव हो रहा है। फिर देखिए ऑक्सीजन का बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, इसको संयोजकता पूरा मतलब अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता इसका कितना, और इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना। फ्लोरीन की बात करें, अष्टक पूरा करने के लिए कितना, एक, और संयोजी इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया। हाँ हाँ, नहीं आगे और जो तत्व है ना, बहुत सारे ऐसे तत्व है। अब जैसे PCl5 बनाता है, तो वहां पर ये जो फास्फोरस है 3, अब तो तू कहेगा कि सर हम लोग को आप याद करवाए हैं फास्फोरस का संयोजकता कितना, 3, लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि 5 को के साथ ये क्या कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। ऐसा बात नहीं है, 4 ही तक नहीं, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो बड़े बड़े तत्व हैं, उनकी संयोजकता क्या होता है, बदलता है। ठीक है ना, डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार के अगला जो तत्व है उससे अभिक्रिया कर रहा है, समझिएगा। तो यहां जो 4 है, क्या है, 4 है, और आपको 20 तक, समझ रहे हैं ना, 30 तक आपको इसी प्रकार से संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन लगभग आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। यानी क्या, 0 से 4 और 4 से फिर क्या, 0, समझ रहे हैं ना, 4 से 0 और मतलब 0 से 4 और 4 से 0, ठीक है ना। अब याद इसमें देखिए, बताइए, अब आपको यहां पर बोले, एक तो समझ गए कि संयोजकता क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, कि 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए क्या चाहिए आपको, जितना इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, या तो लेगा, या तो हमेशा ध्यान रखना है क्या, कि कम लेगा और कम देगा, न अधिक ले सकता है न अधिक दे सकता है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन तो समझ ही गए कि उसके बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन है वो सारा का सारा क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर आपको समझना है कि अब आपके अब क्या बोले कि धनायन और ऋणायन। तो अभी देखिए कि जब देने वाला, हाँ एक क्या है, लेने वाला, तो देने वाला पर प्लस आवेश आता है और लेने वाला पर माइनस आवेश आता था। अब आपको यहां से स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि भैया इसको 8 चाहिए, पुराना है, ये वो क्या करेगा, लेगा, तो यानी क्या कि ये कैसा आयन बनेगा, यानी फ्लोरीन पर फ्लोरीन कैसा, एक ही को लेगा। ऑक्सीजन कई को लेगा बाबू, लेगा, 8 पुराना है ना, ध्यान दीजिएगा, यहां यहीं से संयोजी इलेक्ट्रॉन से तो 8 चाहिए, तो इस पर कैसा आवेश आएगा, इस पर भी कैसा आवेश आएगा, किस पर, नाइट्रोजन पर, 3 को लेगा। अब कार्बन पर ये ले भी सकता है, और तो इस पर +4 भी होता है और -4, लेकिन ब्रोमीन पर देखिए तो ये क्या करेगा, 3 को त्यागेगा, 5 को इसको कोई देगा नहीं, तो जैसे ही त्यागेगा तो ब्रोमीन पर कैसा आवेश, बेरिलियम पर कैसा आवेश, बेरिलियम पर कई गो, 2 गो है ना, लिथियम पर कई गो, 1 गो, हीलियम पर, हीलियम भी जैसे अभी साधारण वे में अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, बड़े बड़े यौगिक में जाकर के ये कहीं कहीं रेयर केस में ये हाँ भाग लेता, जिस पर H++ मतलब क्या, सॉरी He++ यानी क्या, हीलियम 2+ बनाता है, और हाइड्रोजन क्या होता है, H+ आयन क्या बनाता है, लेकिन कहीं कहीं हाइड्रोजन क्या होता है, H- भी बनाता है, यानी लेने का भी काम करता है और देने का भी काम करता है। जैसे कार्बन, क्योंकि ये दे करके भी 0 बन सकता है और ले करके भी ये अपने बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पुरा सकता है, क्योंकि इसको चाहिए ही कितना, 2 ही चाहिए ना, क्योंकि पहला कक्षा का तत्व है ना, अब पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या कर सकता है, या तो ले लेगा या दे देगा, तो कितना लेगा कितना देगा, एक ही ना। इस प्रकार से आपको आयन की भी पहचान आप कर सकते, तो दिक्कत है कोई दिक्कत, तो 3 चीज यहां पर समझ गए, कौन कौन सा चीज, संयोजकता, संयोजी
इलेक्ट्रॉन और क्या आयन। तो संयोजकता का कहने का मतलब क्या कि किसी भी परमाणु को अपने बाह्यतम कक्षा में अष्टक पुराने के लिए, बाह्यतम कक्षा में अष्टक मतलब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है या त्याग करता है वह इलेक्ट्रॉन की संख्या उस परमाणु की क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। क्लियर है। दूसरा है संयोजी इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तीसरा था क्या, आयन। कोई भी परमाणु, कोई भी जब इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा तो उस पर धन चिन्ह आएगा, हाँ, जिससे क्या धनायन आयन बनेगा। और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ग्रहण करेगा तो उस पर कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश आएगा। ठीक है, यानी त्याग वाला पर प्लस चिन्ह और ग्रहण करने वाला पर माइनस चिन्ह। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलिए। आगे है बच्चों क्या, अणु। क्या है आपको तो समझिएगा क्या कहता कि पदार्थ का वह छोटा कण जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है और रासायनिक गुणों को बनाए रखता है, क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। कहता है कि पदार्थ का वह छोटा कण, पदार्थ का जो प्रकृति में क्या रहता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाँ, और रासायनिक गुणों को क्या किया रहता है, बनाए हुए रहता है, उसको क्या कहते हैं, अणु। या दूसरा परिभाषा, दो या दो से एक ही प्रकार के या भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो उसे क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे कभी भी बच्चों हाइड्रोजन नहीं रहता है, कभी भी ऐसे हाइड्रोजन वो हमेशा किस में, H2 में रहेगा। कभी भी ऑक्सीजन O नहीं रहता है, वो किस रूप में रहता है, O2 के रूप में। हाँ, ये अणु है। फिर कभी भी आपको जल और, हाँ, जल हमेशा क्या रहता है, इसी फॉर्म में रहता है। तो ये क्या है आपको, तो देखिए यहां पर समान हो गया, कहता एक ही प्रकार के, और यहां पर क्या भिन्न भिन्न है, तो हाइड्रोजन अलग है और ऑक्सीजन क्या है। तो ये जितने भी है इस प्रकार से, जैसे कभी कभी Cl नहीं रहता, क्या रहता है, Cl2 रहता हमेशा। कभी भी क्लोरीन सीधा Cl नहीं रहता है। तो इस प्रकार जो भी है उनको क्या कहा जाता है, अणु का। और यही रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी लेता है और अपने गुण को क्या किए हुए रहता है, बनाए हुए भी रहता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अणु कहा जाता है। फिर आगे देखिए, यौगिक। क्या है, यौगिक। पिछले क्लास में भी डिस्कशन किए थे आप लोग के साथ कि पदार्थ का वह शुद्ध रूप जो दो या दो से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। अब यहां निश्चित अनुपात है, जैसे जल बना, तो जल में हाइड्रोजन है और क्या है, यही है ना। क्या ऐसे भाग बनता है, इसके लिए क्या, हाइड्रोजन प्लस क्या, ऑक्सीजन, ऐसे रहता है। क्योंकि न H रहता न O रहता है, हमेशा क्या रहता है, H2 और O2। जल बना लिया, मान के चलिए H2O बनाया। अब इसको संतुलित करना है तो यहां 2 लगा देंगे, यहां भी संतुलित हो गया। ठीक है, अब कैसे संतुलित होगा वो भी आप लोग को आगे क्लास में पढ़ना, इसी चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, अब जो बना हाइड्रोजन और क्या, ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1। हाइड्रोजन कितना है बच्चों, 2। और ऑक्सीजन कितना, यानी क्या 2 और 16, 2 1 2, 2 8, यानी 1 अनुपात कितना, यानी 1 ग्राम हम यदि हाइड्रोजन लेंगे तो 8 ग्राम हमको क्या करना पड़ेगा, तब जाकर के जल का क्या होगा। ये नहीं कि हम इसको 2 कर दिए, उसको क्या कर दिए, 7 कर दिए या 9 कर दिए, ऐसा संभव। मान के चलिए और भी एग्जांपल है, समझिएगा। जैसे CO2 निश्चित अनुपात है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना, 12। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना, 16, लेकिन 2 गो है।
12 16 दूनी तो कितना, 4 तिया 12, 4 अठे यानी 3:8 फिक्स है कि 3 भाग हमको कार्बन लेंगे और 8 भाग यदि हम क्या लें, ऑक्सीजन लेंगे, तभी जाकर के क्या बनेगा ये मेरा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार जो निश्चित अनुपात से बनता, भार के विचार से कि ये क्या हमारा भार है, द्रव्यमान है, ग्राम है, ये सब क्या है आपका ग्राम है, या इसी को क्या पढ़ते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट, क्लास 9th में भी पढ़ाए थे एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। AMU से इसको क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो ये जो यानी ये फिक्स है कि 3 ग्राम ही हम क्या करेंगे, इसमें क्या लेंगे कार्बन, और 8 ग्राम हमको क्या लेना पड़ेगा ऑक्सीजन, तभी जाकर के ये मेरा क्या बनेगा CO2 का निर्माण होगा, अन्यथा ये निर्माण नहीं होगा। क्लियर है? तो इसको क्या कहते हैं हम लोग बच्चों, यौगिक। अब फिर आगे बताए थे आप लोगों को क्या, मिश्रण। कहते कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दे, कोई मतलब ही नहीं क्या मिला हुआ नहीं है, किसी भी अनुपात में मिला दो, जैसे मिट्टी। अब मिट्टी में कितना क्या है पता है, कीचड़ कितना क्या है पता है, वायु कितना क्या है पता है। आप कहिएगा सर 78% है, 21% है, 1% में अन्य है। 1% अन्य में कौन कौन कितना है, क्योंकि वायुमंडल में तो वायु के साथ क्या रहता है, धूलकण भी न रहता है। अब धूलकण कितनी मात्रा में, ये किसको किसको पता है। आंधी उठ गया, ज्यादा हो गया, मौसम शांत है, धूलकण की मात्रा क्या, एक तो ये होता है। दूसरा मौसम पे भी डिपेंड करता है। ग्रीष्म ऋतु में धूलकण क्या होता है वायुमंडल में अधिक, और शीत ऋतु में क्या होती है, धूलकण क्या होती है कम। इसलिए ना शीत ऋतु में क्या होता है आपका खाना खराब होता है, जल्दी गंध देता है, लेकिन गर्मी के मौसम में क्या होता है, जल्दी खाना क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये था क्या केमिस्ट्री का कुछ बेसिक। केमिस्ट्री का क्या था बच्चों, कुछ बेसिक पार्ट जो आपको पहला चैप्टर से पढ़ने स्टार्ट होने से पहले क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, अब जो अगला जो क्लास आपका स्टार्ट होगा वो आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। क्या होगा स्टार्ट, चैप्टर स्टार्ट होगा कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण होता क्या है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग को असाइनमेंट दिया गया है, आप उस असाइनमेंट से क्या कीजिएगा, पढ़ करके आइएगा, और जब पढ़ करके आइएगा, जब क्लास में आप डिस्कशन कीजिएगा तो आपको पढ़ने में क्या होगा, मजा आएगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास जो है आप लोग का चैप्टर क्या होगा, स्टार्ट होगा। तब तक के लिए क्या, बाय बाय, गुड नाइट। चलिए गुड नाइट, इसके बाद तो मिलेंगे नहीं आप लोग से, क्या है ना। नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के।